में पंचायत विंध्य गौरव सम्मान की हम बात कर रहे हैं। विंध्य का गौरव क्या है? विंध्य का गौरव है रीवा, और रीवा के महापौर इस वक्त हमारे साथ मंच पे मौजूद है अजय मिश्रा बाबा जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विस्तार का। जी सबसे पहले तो मैं आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है बाबा। अगर मैं इसके पीछे की कहानी, कोई मजेदार किस्सा था? क्योंकि हम देखते हैं घोर तपस्या के बाद ये उपाधि मिल पाती है, इसके पीछे की कोई कहानी है क्या? नहीं, हमारे यहाँ मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटा हूँ और बहुत बड़ा मेरा ख़ानदान है। मेरे ग्रैंडफादर 52-57 में एमएलए थे। मेरे फादर डिप्टी एग्रीकल्चर थे। एजुकेटेड फैमिली थी, सबसे छोटा था तो प्यार से लोग मेरे को बाबा कहते थे। और वो प्यार मेरे दोस्तों से होते हुए पूरी रीवा की जनता ने दे दिया, तो बाबा मेरा चालू नाम हो गया। और रीवा की जनता ने बहुत ही जबरदस्त प्यार दिया आपको। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, 24 साल बाद बीजेपी के महापौर रहे, आपने उनको हराया। शुरुआत आपने पार्षदी से की थी, ये विश्वास कैसे जीता, पार्टी का भी जनता का भी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में मेरे को लगभग 34-35 साल हो गया, और कांग्रेस पार्टी में हम लोग NSUI युवक कांग्रेस के ज़माने से थे। 99 में पार्षद का इलेक्शन लड़े और लगातार पार्षद का इलेक्शन अलग अलग वार्डों से जीतते गए। 2022 में जब इलेक्शन आया तो आदरणीय कमलनाथ जी ने से हम लोग मुलाकात की और उन्होंने एक बार में ही टिकट के लिए हाँ कहा और उन्होंने टिकट दिया। इसमें उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। उन्होंने जो भी देखा, जैसे भी छानबीन की, और उनको ये एहसास हुआ कि अगर कार्यकर्ता को देंगे तो कुछ न कुछ वहाँ पर बदलाव होगा। और बाबा महामृत्युंजय भगवान का आशीर्वाद, रीवा की जनता का आशीर्वाद कि 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मतों से शिकस्त देकर रीवा का महापौर बनने का गौरव मिला मेरे को। लेकिन कैसा लगता है, अगर मैं आपके राजनीति के सफ़र की शुरुआत करूं तो महापौर आप हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, यहाँ तक कि रीवा को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का गढ़ कहा जाता है। आरोप है आपके काम का प्रेशर आपको रहता है, काम जो आप लेके जाते हैं उसकी अनुमति मिल पाती है, सहमति बन पाती है दूसरी पार्टी से? देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राजेंद्र शुक्ला जी तो अपना काम छोड़ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन से मंत्री हैं, 5वीं बार के विधायक हैं, डिप्टी सीएम हैं। स्वास्थ्य विभाग एक इतना बड़ा अमला है कि अगर वो काम करना चाहें तो रीवा जो है, एक ज़माने में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, सिंगरौली, अमूमन कटनी तक के पेशेंट आते थे। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने, ऐसी लचर व्यवस्था हुई है कि आए दिन रीवा में कोई न कोई दुर्घटना होती है। और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सारी मीटिंगें वो करेंगे अस्पताल के डॉक्टरों की बैठक को छोड़ के। मैंने तो उनके अब व्यवस्था का जो शीशा होता है वो तो जनता का मत होता है, फिर भी राजेंद्र शुक्ल जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात रीवा शहर की कर लेते हैं। आप यहाँ के महापौर हैं और अब तो 3 साल से आप यहाँ के महापौर हैं, आधा कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं। जो तस्वीर बदलने का वादा किया था जनता से, उस पर कितना खरा उतर पाए? 60% से ऊपर। ऐसा जनता कहती है? ऐसा जनता कहती है। आप तो कभी भी आपके जो यहाँ के काम देखते हैं विस्तार का, अपने ब्यूरो चीफ हैं जो, वो फील्ड ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं। मैं तो आज भी सड़क का आदमी हूँ, मैं आज भी चौराहे में खड़ा हो जाता हूँ, पत्रकारों से मेरी दोस्ती, उनसे बात करता रहता हूँ, फीडबैक लेता रहता हूँ, जनता से फीडबैक लेता रहता हूँ। 60% हम लोगों ने वो सारे वादे पूरे किए जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखे थे। एक शहर को ब्यूटिफिकेशन, एक सुंदर शहर बनाना, ग्रीन स्पेस डेवलप करना, महापुरुषों की प्रतिमा लगाना, चौराहों का अतिक्रमण हटाना,
ये जो एक मेयर का काम होता है, बाड़ों का विस्तार करना, सीवरेज लाइन है, पाइपलाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है। पाइपलाइन पे अजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। पाइपलाइन का आपने जिक्र किया है, रीवा के बच्चों से मैं बात कर रही थी ऐसे बैक स्टेज पे, तो उनका ये कहना था जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, हर दिन पाइपलाइन का काम यहाँ पर हो ही रहा होता है। ये पाइपलाइन की जो पाइपलाइन है वो क्यों नहीं खत्म कर देखिए, पा रहे हैं? 2017 में यहाँ पर सीवरेज का काम चालू हुआ, के स्पन एक कंपनी ने काम चालू किया, और इसके बीच 2019 में हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर चुनाव नहीं हुए। फिर आप कार्यकाल की टोपी ट्रांसफर 3 साल आपको नहीं, हो नहीं, गए आप ना? सुन तो बात तो सुना करो। हाँ जी, बात सुनो आप, जब बात सुनोगे आप तब आपको मालूम पड़ेगा। जब 2022 में मैं मेयर बना तो मैंने सबसे पहले उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अमृत योजना का पैसा है कि सीवरेज तो डालना है, क्योंकि सीवरेज के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं, और सीवरेज अगर नहीं पड़ेगा तो मच्छर पैदा होते हैं ये सब। तो सीवरेज का हम लोगों ने रीटेंडर किया, और 100 करोड़ रुपए हमारे कार्यकाल के पहले पानी में खत्म हुआ, पर पानी नहीं मिला। अभी हमने सोचिए कि हमको तो शासन से 90 करोड़ ही मिले, पर हम लोगों ने 136 करोड़ का टेंडर किया। रीवा सी कैटेगरी की नगर निगम है, इतना फंड नहीं हमारे पास, पर हमने फंड जनरेट किया और पानी का काम चालू कर रहे हैं। मार्च अप्रैल तक में जब आप कभी दोबारा आएंगे तो रीवा शहर के हर नागरिक को शुद्ध पीने का साफ पानी मिलेगा। ये महज एक राजनीतिक वादा तो बनकर नहीं रह जाएगा? नहीं नहीं, हमको तो आगे भी जनता के बीच में ही रहना है ना, रीवा में ही रहना है, और गाली खाने की आदत नहीं है। आगे की बात आप कर रहे हैं, राजनीति का दूसरा नाम लालसा होता है, और क्या आप अपने राजनीतिक करियर में चाहते हैं? महापौर से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो हर चीज में संतुष्ट हूँ। मैं तो राजनीति को समाज सेवा के रूप में देखता हूँ, कोई अपनी लालच नहीं थी, और कभी कोई अधिक भावना नहीं थी कि हमको ये मिले। जितना मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा उतना ही मेरे को मिलेगा। अपन तो प्रारब्ध वाले आदमी कर्म करना चाहिए। लेकिन अजय जी, इस बात से मैं सरोकार जरूर रखूंगी, आपको गली मोहल्ले सड़क वाला नेता कहा जाता है। आपने एक नई परंपरा इसे कह लो शुरुआत की इसकी, कि किसी भी नए कार्य का भूमि पूजन होगा या आप वहां पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति को सामने लाते हैं, बिना किसी हो हल्ला के ये चीज करते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आया था? इसके पीछे की कोई कहानी आप हमारे साथ रखना चाहेंगे? देखिए, क्या था कि मैं ये देखता था कि जैसे ही हम लोग किसी बाढ़ का भूमि पूजन कुछ भी करते थे, तो एक पत्थर बने, पंडाल लगे, बुके आए, फिर वो बाढ़ के लोगों को इकट्ठा किया जाए, और उनको इकट्ठा करने के बाद 30-40 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा होता था। हमने एक प्रथा बनाई कि जो पार्षद है उसको पावर मिलना चाहिए। वो पार्षद बेचारा पीछे रह जाता था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, वो आते थे, भूमि पूजन करते थे। हमने कहा पार्षद अपने वार्ड में, उस समय नारियल की कीमत 25 रुपए थी, अब 50 रुपए हो गई। 25 रुपए की नारियल, 2 रुपए की अगरबत्ती से अपने वार्ड के किसी भी बुजुर्ग आदमी से भूमि पूजन कराएंगे। नहीं, ये सराहनीय कदम है। अब बात कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मध्य प्रदेश में कहाँ रह गया? हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, आप लोग इस पर मंथन करते हैं कि एक समय में इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी, अब विपक्ष में भी उतना ही बड़ा किरदार रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई अब कांग्रेस की दिखने लगी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है, लगातार हमारा वोट का परसेंट बढ़ रहा है। हम पिछली बार से अधिक लोकसभा में मत पाए, पिछली बार से अधिक हम विधानसभा में मत पाए। हमारे यहाँ जो लोग हारे वो 72 हजार वोट पाकर हारे। जनता का जनादेश है, उसे स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि जनता को अभी ये लग रहा हो कि कांग्रेस पार्टी के लोग अभी खड़े नहीं उतरे हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 2028 में हम फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, और इस जनता की सेवा में कांग्रेस पार्टी जैसे खड़ी है
वैसे ही खड़ी रहेगी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहने के लिए, खास चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, धन्यवाद क्योंकि विस्तार। देखिए ये विंध्य गौरव सम्मान है, यहाँ पर जितना पक्ष को सुना जाता है उतना विपक्ष को भी सुना जाता है। दीपेश बहुत over बहुत to you। धन्यवाद। आपसे 2 मिनट और चाहूंगा। मैं हमारे ग्रुप एडिटर माननीय ब्रजेश राजपूत सर से निवेदन करूंगा, आदरणीय ब्रजेश राजपूत सर प्लीज आए और मोमेंटो देकर माननीय का सम्मान करें, क्योंकि अजय मिश्रा रीवा महापौर हमारे बीच थे और रीवा के विकास के साथ साथ उन्होंने वर्तमान राजनीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। मोमेंटो देकर उनका सम्मान करिए और इसके बाद फिर हम एक अगले बहुत शानदार सेशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आपकी जोरदार तालियां हमारा भी उत्साहवर्धन करती हैं, हमारा भी हौसला बढ़ाती हैं।